हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफएससी चैनल। एफएससी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अगस्त माह के जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन क्वेश्चन को एक वीडियो बना के इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किसे आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एसएल थाउसेन जो हैं उनको आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अल नजा 4। ये एक युद्धाभ्यास है जो भारत और ओमान देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट क्वेश्चन में आपके सामने बनने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस राज्य ने चाबहार दिवस सम्मेलन, दोस्तों एक ये उत्सव है चाबहार दिवस सम्मेलन जो महाराष्ट्र राज्य शुरू किया गया है। दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसने हाल ही में महिला यूरो 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों, अभी इंग्लैंड महिला टीम ने यूरो 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया है। वे कौन थे। तो दोस्तों, जो प्रख्यात अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन से दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल निश्चित है। तो कौन से दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में आया था। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविस ट्रिम्बल का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे। दोस्तों, जो शांति पुरस्कार विजेता डेविस ट्रिम्बल थे वे आयरलैंड से संबंधित थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान ने महिला बैंक की स्थापना के लिए निम्न में से किस राज्य से समझौता किया है। दोस्तों, राजस्थान ने तेलंगाना राज्य की सहायता से महिला बैंक स्थापना के लिए हाल ही में समझौता किया है। इसको दोस्तों इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये आने की संभावना बनती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, ये भारत का गुजरात राज्य है जो सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो हाल ही में भी एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे जितने भी इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्वेश्चन बनेंगे उनसे कहीं ना कहीं करंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका शीर्ष पे था। दूसरा स्थान चीन का था। दोस्तों, ये भी याद कर लीजिएगा, दूसरा स्थान चीन का था। चलिए अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे।
नया क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जूडो 48 किग्रा में सुशीला देवी ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। हमने आपने पहले बता दिया था, जितने भी कॉमन गेम्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रजत पदक। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया गया है, ये कब आया था? दोस्तों विश्व स्तन सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अगस्त के बीच आयोजन किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अभी हाल ही में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा 1 अगस्त को हाल ही में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल कॉमनवेल्थ गेम में किस देश ने की महिला टीम ने लान बाल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम में भारत देश की महिला टीम ने लान बाल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में आयोजित किए जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने किसे हराकर टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सिंगापुर को हरा के भारत ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस राज्य के द्वारा हाल ही में 7 नए जिलों की घोषणा की गई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा अभी हाल ही में 7 नए जिले की घोषणा की गई है, जो नवनिर्माण जिले होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक राज्य चलिए दोस्तों एक मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन शायद यहाँ राज्य होगा। किस राज्य के द्वारा ये जो, चलिए इसको सुधार किया जा सकता है, ये देश नहीं होगा, यहाँ पे राज्य लिख देते हैं, क्योंकि ये राज्य होगा। किस राज्य के द्वारा बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करने का फैसला किया है? दोस्तों वो गोवा राज्य हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसे हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है? दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। किसे हाल ही में ऑयल इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा रंजीत रथ को ऑयल इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों मैक रदरफोर्ड सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो अकेले उड़ान भरे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। आते हैं अपने क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। हाल ही में लुसाने डायमंड लीग, आपने बहुत
पेपर में बहुत चर्चा देखी होंगी, हर जगह ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इनकी बहुत चर्चा थी। लुसाने डायमंड लीग की क्वेश्चन है, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में है वो पहले भारतीय बने हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश की कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड की कोर्ट ने प्रधानमंत्री को अपने पद से निलंबित कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा। दोस्तों अभी हाल ही में आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना किसके द्वारा शुरू की है, या कह सकते हैं किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो उसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य के द्वारा आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध की योजना शुरू की गई है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यान लॉन्च किया है? दोस्तों साउथ कोरिया ने चंद्रमा के लिए अपना पहला यान लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसरो ने 7 अगस्त को अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च करने वाला है, इसका क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आज़ादी सेट। आज़ादी सेट नाम है जो इसरो अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये 100% पेपर में आने वाले हैं। भारत में कुल कितने रामसर साइट हो चुके हैं वर्तमान में? दोस्तों वर्तमान में कुल अभी 75 रामसर साइट हो चुके हैं, जो अगले इम्पॉर्टेंट पेपरों में ये 100% पूछे जाने वाला, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर परीक्षा में पूछ सकते हैं। जस्टिस उदय यू ललित को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस स्थान पर प्रथम हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन किया है? दोस्तों रानीखेत जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ हाल ही में प्रथम हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लॉकडाउन लिरिक्स, ये एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? दोस्तों नवीन पटनायक के द्वारा लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की गई? हाल ही में अभी देखिएगा जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है, और महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने हाल ही में इस खेल को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर एनालिसिस करिएगा, देखिएगा, क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है। ये भी अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हाल ही में परीक्षाओं में कई बार पूछ भी चुका है। हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों हाल ही में अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें 100% क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। दोस्तों बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा? दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को की विरासत सूची में अंकित होने के लिए भारत सरकार द्वारा किस नृत्य के रूप को शामिल किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गरबा। गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको यूनेस्को की विरासत सूची में अंकित होने के लिए शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों जो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप कुश्ती हुआ है उसमें भारतीय टीम ने टोटल 16 पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये हो गए अगस्त माह के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें।
धन्यवाद।